मेरे एक दोस्त ने हमसे एक प्रश्न पूछा है कि स्पिरिचुअलिटी का मतलब क्या होता है। इसको प्रैक्टिकल रूप में क्या समझना चाहिए। स्पिरिचुअलिटी क्या है, कौन सा व्यक्ति स्पिरिचुअल है। ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है क्योंकि हम इस वर्ड को बहुत कॉमनली यूज़ करते हैं, लेकिन स्पिरिचुअलिटी को हम तीन डायमेंशंस में देख सकते हैं। एक तो है हमारा व्यवहारिक डायमेंशन, कि हम जो व्यवहार में हमारे स्पिरिचुअलिटी कैसे आती है, किस चीज़ को हम बोलेंगे कि ये स्पिरिचुअल बिहेवियर है। देखिए, एक बहुत ही खूबसूरत तरीके से क्राइस्ट ने हमें बताया 2000 साल पहले कि हमें दूसरों के साथ वही व्यवहार करना चाहिए जो हम चाहते हैं कि दूसरे हमारे साथ करें, या हमें वो व्यवहार नहीं करना दूसरों के साथ जो हम नहीं चाहते दूसरे हमारे साथ ना करें। तो ये तभी संभव हो सकता है जब हम अपनी भावनाओं के प्रति संवेदनशील होते हैं। जब हमें किसी के व्यवहार से दुख होता है तो हम ये ध्यान रखते हैं कि हम ऐसा व्यवहार ना करें कि दूसरे को उस चीज़ का दुख हो। तो ये तभी संभव हो पाता है जब हमारे अपनी संवेदनाएं हमें मालूम हो, हमें कैसा महसूस होता है जब लोग हमारे साथ किस व्यवहार करते हैं। ऐसे ही गांधी जी का प्रिय भजन था, वैष्णव जब तैने कहिए जो पीर पर आई जाने रे। सो इफ़ यू आर एबल टू एम्पथाइज विद अदर्स, दूसरों की भावनाओं को आप समझ सकते हैं, अपनी भावनाओं को आप जान लेते हैं और उन भावनाओं के प्रति संवेदनशीलता रखते हुए आप व्यवहार करते हैं, तो एक स्पिरिचुअल व्यवहार है। ये तो एक व्यवहारिक डेफिनेशन है स्पिरिचुअलिटी की। एक रियलाइजेशन के लेवल पे स्पिरिचुअलिटी की डेफिनेशन दूसरी होती है। उस व्यक्ति को हम एनलाइटेंड कहते हैं, जो व्यक्ति ये बात जानता है कि वो चेंजलेस है, कभी ना बदलने वाला, कभी ना मरने वाला, एक सच्चित आनंद है। सत मीन्स जो हमेशा रहता है, हमेशा। सत उसी को बोलते हैं फिलोसॉफिकल डेफिनेशन में जो हमेशा रहता है। चित होता है चेतना, हमारी अवेयरनेस, हमारी कॉन्शियसनेस, हमारा दृष्टा भाव, और आनंद हमारा स्वभाव है। तो इस बात को जान लेना एक्सपीरियंस के लेवल पे, इस रियलाइजेशन को करना एनलाइटनमेंट है। लेकिन इसके साथ एक और भी बहुत इम्पोर्टेंट मुद्दा जुड़ा हुआ है कि सिर्फ इस बात को जानना कि मैं चेंजलेस विटनेस हूँ, मैं एक दृष्टा भाव हूँ, काफ़ी नहीं है। इसके साथ अपने मन को भी अपने वश में करना बहुत अत्यधिक ज़रूरी है। मन को अपने वश में करना एक बहुत ही तपस्या का काम है। बहुत ही, हमारा मन हर समय भागता रहता है, कभी कहीं, कभी कहीं, कभी कहीं। कभी आप मेडिटेशन में बैठे तो और ज़्यादा भागता है। तो इस जो भाग दौड़ जो लगी है, इस मन की भाग दौड़ को रोकने का नाम भी एनलाइटनमेंट है। और ये कर पाना एक पूरे जीवन भर लग जाता है। एक जीवन नहीं, इसमें शायद बहुत से जीवन लग जाते हैं हमारे। और उसको जानने के लिए भी हमें अपनी भावनाओं को जानना बहुत ज़रूरी है। उसको वश में करने के लिए भी हमें अपनी भावनाओं को जानना ज़रूरी है। जब हमें डर लगता है तो हम उस डर से भागने के लिए बहुत कुछ उपाय सोचते हैं। हमें चिंता होती है तो उससे भागने के लिए बहुत से उपाय ढूंढते हैं। हमारे कुछ इच्छाएं होती हैं तो उनको पाने के लिए हमारा मन भागता है। तो इच्छाएं, हमारे डर, हमारे चिंताएं, हमारे वासनाएं, हमारे लालच, हमारा क्रोध, हमारी घृणा, ये हमें, हमारे मन को रेस्टलेस कर देते हैं, हमारे मन को भगाते हैं। तो मन को भागने से रोकने से पहले अपनी फीलिंग को समझना ज़रूरी है। अपनी भावनाओं को कंट्रोल में करना बहुत ज़रूरी है। और भावनाओं को कंट्रोल में करने के लिए अपने आप को जानना बहुत ज़रूरी है। मैं क्या चाहता हूँ, मेरी क्या मूल्य हैं, मेरी क्या वैल्यूज़ हैं, मेरी क्या इच्छाएं हैं, मेरी इच्छाएं कैसे पैदा होती हैं,
मैं इच्छाओं के पीछे कैसे भागता हूँ। तो ये पूरा अपना स्वयं का स्वाध्याय जो है वो बहुत ही अत्यधिक आवश्यक है इसको मन को वश करने के लिए। स्वाध्याय, निरंतर अभ्यास चाहिए इसके लिए, स्वाध्याय चाहिए, और उससे पैदा विजडम से हम अपने मन को अपने वश में कर लेते हैं। तो दूसरा एस्पेक्ट है ये जानना कि मैं दृष्टा भाव हूँ, सच्चिदानंद हूँ, और साथ ही में अपने मन को अपने वश में लाना। ये एक दूसरा हिस्सा है स्पिरिचुअलिटी। और तीसरा हिस्सा है मिस्टिक डायमेंशन है, जिसको हम ये मानते हैं कि ये दुनिया जो है बहुत ही शुभ और अच्छी मंगलमय ताकतों से गबन होता है। ये विश्व, ये दुनिया जो है इवल फोर्सेस से नहीं बल्कि मंगलमयी फोर्सेस से गबन होती है। शुभ फोर्सेस हैं, ये अच्छी हैं, ये हमारे भले के लिए होती हैं ये फोर्सेस। और उन फोर्सेस के द्वारा अपने आप को प्रोटेक्टेड, केयर्ड फॉर और लव्ड महसूस करना, और ऐसा होना भी जो है एक स्पिरिचुअल डायमेंशन है। जब हम धीरे धीरे स्पिरिचुअलिटी के रैलम में और गहरे उतरते हैं तो ये स्पिरिचुअल फोर्सेस हमें प्रोटेक्ट करती हैं, हमें गाइड करती हैं, हमें प्यार करती हैं। तो ये 3 डायमेंशन है एक स्पिरिचुअलिटी की। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये सब स्पिरिचुअल डायमेंशंस किस तरह आती हैं, किस तरह हम लोग स्पिरिचुअलिटी की तरफ मूव कर जाते हैं। मेरे जीवन में पर्सनली अगर आप मुझसे पूछें तो मैं ये बोलूँगा सबसे बड़ा योगदान मेरा एक संपर्क हुआ एक बहुत बड़े महात्मा से जब मैं 18-20 वर्ष का था। उनका नाम था संत गुलाब सिंह। वो एक सिख फेथ के इंसान थे और उनकी आयु लगभग 97-98 वर्ष की थी जब मैं उनसे मिला। मैं उन्हीं के जीवन की एक घटना आपको बताना चाहता हूँ कि ये मिस्टिक फोर्सेस होती हैं और आपको हेल्प करती हैं। एक बार लगभग 50 वर्ष के रहे होंगे, 1935-40 की बात बता रहा हूँ, उनके जीवन की घटना है ये। वो पेशे से लॉयर थे, वकील थे, और उनका जीवन एक स्पिरिचुअल एक्टिविटीज़ में गुजरता था काफ़ी हद तक, और उनका रुझाव इस तरफ काफ़ी था शुरू से। तो एक ऐसी घटना हुई जिन्होंने उनके जीवन को एक नया मोड़ दिया। एक बार एक उनके पास व्यक्ति आया, बोला कि साहब देखिए मुझे इन्होंने गलत फंसा दिया है, मैं पिक पॉकेट नहीं हूँ। मैं एक सड़क से गुज़र रहा था तो ऊपर से किसी ने कुछ फेंका और लोगों ने हिंदू मुस्लिम का झगड़ा बना के मुझे पकड़ लिया और मुझे मारना शुरू कर दिया और मुझे बताया कि मैं चोर हूँ। वैसा कुछ भी नहीं है, आप एक बहुत जाने माने वकील हैं, आपकी एक रेपुटेशन है, कृपया आप मुझे इससे बचा लीजिए। संत गुलाब सिंह जी ने कहा ठीक है मैं आपको बचा लूँगा। उन्होंने एक दलील दी, सेशन जज के सामने पेश हुए और बोला कि ये गरीब व्यक्ति है, इसका कोई दोष नहीं है, ये चोर नहीं है, इसको गलत फंसाया गया है, ये कुछ पॉलिटिक्स है हिंदू मुस्लिम्स का, इसमें ये बेचारा खामखा मारा जा रहा है। तो जज ने, क्योंकि जज गुलाब सिंह जी की इज़्ज़त करते थे, वो जानते थे कि ये सही व्यक्ति हैं, उन्होंने उनकी बात मान ली और उसको छोड़ दिया। जब वो वापस अपने ऑफिस में आया उसके साथ, तो उससे बोला कि अब आपको हमने छुड़वा दिया, अब हमारी फ़ीस दीजिए। तो व्यक्ति बोला कि देखिए सर मैं अभी मेरे पास पैसे नहीं हैं, आप मुझे 2 घंटे का टाइम दीजिए, मैं 2 घंटे के बाद आकर आपको आपकी फ़ीस दे दूँगा 200 रुपये जो मैंने आपसे तय किया है। गुलाब सिंह ने कहा ठीक है मैं आप पे विश्वास करता हूँ, आप 2 घंटे के भीतर आ जाइए और मुझे
फीस दे दीजिए। वो व्यक्ति गया और 2 घंटे के बाद वापस लौट आया। उसने अपना जो प्रॉमिस किया था उसको निभाया और उसने उनको 200 के नोट दे दिए। संत गुलाब सिंह जी के मन में एक प्रश्न आया। उन्होंने पूछा, तुम तो बहुत दूर रहते हो, यहाँ पड़ोस में रहते नहीं, तो फिर भी इतनी जल्दी 2 घंटे में तुमने ये 200 रुपये किससे लेके आए हो? तो व्यक्ति मुस्कुराया और बोला, साहब आज एक मेला लगा हुआ है, उस मेले में एक किसान आया था जो गाय भैंस खरीदना चाह रहा था और उसने अपनी फसल बेच के उसके जेब में 600-700 रुपये थे, नहीं 400 रुपये थे। तो मैंने उसका पर्स निकाल लिया और उसमें 400 रुपये मुझे मिल गए। 200 आप रखिए, 200 मेरे पास है। जब उस व्यक्ति ने ये बात कही तो ये एकदम एक विस्फोट की तरह हिट हुई गुलाब सिंह के दिल को। बोला, क्या मैंने एक गलत आदमी को छुड़वा दिया? बेचारा किसान जो अपने 6 महीने साल की मेहनत करके उसने जो अनाज बेचा और आज पशु लेकर घर जाता, अपने बच्चों को दूध पिलाता, वो आज मेरी वजह से सड़क पे आ गया है। इसके लिए जिम्मेवार मैं हूँ। मैंने बहुत एक गलत काम किया, एक गलत आदमी को जो वापस छुड़ा दिया। उनको बहुत गहरा सदमा और दुख पहुँचा। वो अपने एक दोस्त के पास गए जो कि एक स्पिरिचुअल टाइप के ही इंसान थे। उन्होंने अपना दुख बताया और दोनों बहुत दुखी हुए, क्योंकि वो उनके बहुत करीब थे। उनके दुख में उनको भी बहुत दुख हुआ। दोनों व्यक्ति रात भर सोए नहीं, खाना नहीं खाया और रात भर प्रेयर्स करते रहे, भगवान से प्रार्थना करते रहे कि भगवान हमें इस कुकर्म से बचाओ। हम पैसे के लिए ये सब कुकर्म करते हैं और हम नहीं चाहते और हमें मालूम नहीं कि हम कैसे छूट सकते हैं। ये आप ही को हमें बचाना पड़ेगा। इस तरह पूरा रात उनका जो है प्रेयर्स में बीता। खैर रात बीत गई। अगले दिन फिर एक केस था उनका। जब वो जज के सामने पेश हुए तो उनके दोस्त पढ़ने लगे उस केस के बारे में। पढ़ने के लिए जब उन्होंने कागज़ सामने रखा तो उनको कुछ नज़र नहीं आया। तो उन्होंने गुलाब सिंह को बोला, गुलाब सिंह मुझे बताएंगे ये क्या लिखा है, मैंने नज़र नहीं आ रहा। उन्होंने एक बार बोला, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार। जब 6ठी बार बोला तो जज को बहुत गुस्सा आ गया। बोला, ये क्या बेहूदगी है, ये कोर्ट है, ये आपको नज़र नहीं आ रहा है, इनको सुनाई नहीं दे रहा है, ये क्या ड्रामा बना रखा है तुमने? ये कोर्ट है, ये तुम्हारा घर नहीं। तो उन्होंने बोला, साहब हमें नज़र नहीं आ रहा। और जब गुलाब सिंह को लिख के बताया गया कि ऐसा हो रहा है, उन्होंने बोला, मुझे सुनाई नहीं दे रहा, ये असलियत में ऐसा हुआ। तो जज ने उन पर विश्वास नहीं किया और बोला कि एक सिविल सर्जन को बुलाया और उनको बोला कि इनको एग्जामिन करिए कि ये सही कह रहे हैं या गलत कह रहे हैं। और जब उन्होंने एग्जामिन किया डॉक्टर ने, तो वाकई में वो सुन नहीं पा रहे थे और वो उनके मित्र देख नहीं पा रहे थे। तो इस तरह से ये उनका जीवन एक नई डायरेक्शन में चल पड़ा। इससे मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि ये मिस्टिक फोर्सेस होती हैं और हम जब प्रे करते हैं तो हमें सहायता मिलती है और हमारे जीवन में एक नई डायरेक्शन आ सकती है। देखिए, जब से इंसान इस धरती पे पैदा हुआ है, चल रहा है, वो हमेशा कभी ना कभी वल्नरेबल महसूस करता है। और जब भी इंसान ने अपने आप को कमज़ोर पाया, अपने आप को वल्नरेबल पाया, तब उसने प्रार्थना में अपना सर झुकाया। और जब उसने सर झुकाया तो उसको शांति मिली। तो ये एक हमारे जीन्स का हिस्सा बन गया है, हमारे आर्कीटाइप हो गया ये हमारा। तो इस का हम लोग